हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर। और आज हम बात कर रहे हैं वेल ऑफ डेथ। और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बनाया हूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख के आइए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वेल ऑफ डेथ के ऊपर, तो आपको क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। कौन सा स्पीड? मिनिमम स्पीड इनसाइड द वेल ऑफ डेथ। ऐसा आता है इनसाइड द वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? अब यहाँ पे देखोगे ये आपका वेल है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जब आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है तो नॉर्मल कैसा एक्ट होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर आपका सरफेस कैसा, अगर वर्टिकल हो तो नॉर्मल कैसे एक्ट होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस कैसा आपका? वर्टिकल। सरफेस कैसा आपका? ये वर्टिकल है, तो नॉर्मल कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो किधर लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ लगेगा नॉर्मल आपका? टूवर्ड्स द सेंटर। और इस व्हीकल का वेट mg कहाँ लगेगा आपका? डाउनवर्ड। कहाँ लगेगा? ये डाउनवर्ड। और ये व्हीकल नीचे की तरफ ना आए तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है आपका? अपवर्ड। कहाँ पे लगता है आपका? अपवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका? अब यहाँ पे इसे बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बैलेंस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर कौन सा फोर्स लगता है आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये नॉर्मल क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कंसीडर। क्या लिखेंगे हम लोग? कंसीडर। तो कंसीडर क्या करेंगे आपका? देखो यहाँ पे मास, तो यहाँ पे m क्या होगा आपका? तो m होगा आपका मास ऑफ व्हीकल। क्या होगा आपका? मास ऑफ व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे g क्या होगा आपका? g आपका होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और यहाँ पे आपका एफ क्या होगा? तो यहाँ पे आपका एफ होगा फोर्स ऑफ, क्या होगा आपका? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा आपका? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और क्या चीज देखना है आपको? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एन क्या होगा आपका? तो यहाँ पे एन होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे आर क्या होगा? तो यहाँ पे आर आपका होगा रेडियस ऑफ वेल। ये जो वेल है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ वेल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मेरे व्हीकल पे टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? तो एक फोर्स आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और एक फोर्स क्या आ रहा है? वेट ऑफ व्हीकल। क्या आपका है? वेट ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 forces acting on the vehicle are, जो पहला फोर्स आपका है दोस्तों यहाँ पे, वो आपका क्या है? वेट mg। क्या है आपका? वेट mg। क्या है आपका? वेट mg। अब ये वेट mg कैसे हो रहा है? तो डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा है? डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा है? डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स। ठीक है, सेकेंड जो फोर्स आपका है वो आपका है नॉर्मल रिएक्शन। क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस कैसा आपका? वर्टिकल है, तो वर्टिकल के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा आपका? वर्टिकल के परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे आप? जो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है आपका? यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कैसा होगा आपका? ये डायरेक्टेड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कैसा होगा? डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप, जो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है
वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस करता है। और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन वो किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस, किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंसेस दी, किसको बैलेंस कर रहा है ये, वेट mg, किसको कर रहा है ये, वेट mg कर रहा है। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, हमारा इक्वेशन बनेगा Fs इज इक्वल टू mg। और ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्या होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा आपका, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है खुद कैसा एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और किसको बैलेंस कर रहा है, तो n बैलेंसेस दी, किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसको कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसको कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r। और ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। आप सिंपली क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा n अपॉन Fs, और उधर क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r mg, क्या होगा आपका r mg। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आपका m से m कैंसिल हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा n अपॉन Fs इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये मिलेगा आपको फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Fs को चेंज कर देंगे। तो Fs क्या होता है आपका, तो Fs इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन। अब यहाँ पे Fs क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब ये मैक्सिमम आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एन, क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एन, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हम इक्वल भी तो बोला है, तो हम इसको इक्वल करके भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखने का यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल देन म्यू एस एन, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन म्यू एस एन। बट मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इक्वल टू यूज किया, क्या यूज किया, इक्वल टू यूज किया है, क्योंकि दोनों होता है तो हम ग्रेटर देन भी ले सकते हैं और इक्वल टू ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपका सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Fs को इससे चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा n अपॉन यहाँ पे Fs को हम चेंज किया ना, तब Fs को चेंज कर देंगे। तो हमने Fs को कैसे चेंज किया है, देखो यहाँ पे हमने Fs को चेंज किया है म्यू एस एन से, किससे चेंज किया, म्यू एस एन से, इक्वल टू क्या होगा, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n से n कैंसिल होगा तो ऊपर 1 बचा। अब इस rg को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू, क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू। अब स्क्वायर उधर दे देंगे तो उधर क्या होगा आपका, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी म्यू एस, क्या होगा, अंडर रूट आर जी म्यू एस। तो यहाँ पे म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको भूलना यहाँ पे नहीं है। अब ये बताइए, हम तो मैक्सिमम स्पीड कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम स्पीड कितना मेंटेन करेंगे, तो इतना मेंटेन करेंगे। तो ये क्या होगा आपका v मिनिमम, क्या होगा आपका v मिनिमम। तो ये क्या होगा आपका v मिनिमम। जब भी कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट या बाईसाइकिलिस्ट या फिर कोई जो कार जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, इतने मिनिमम स्पीड को मेंटेन करेगा तब वो नीचे नहीं गिरेगा, जिससे क्या होगा, सेफ रहेगा। तो ये क्या होगा आपका मिनिमम स्पीड इनसाइड द वेल ऑफ डेथ, क्या होगा, मिनिमम स्पीड इनसाइड द वेल ऑफ डेथ। तो ये चीज आपको याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस।
अगेन एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये डायग्राम होगा, तो ये जो आपका व्हीकल है उसका वेट mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब ये जो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, Fs इज इक्वल टू mg। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो सेकंड इक्वेशन आपका बनेगा n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट n अपॉन Fs इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब यहाँ पे Fs को चेंज कर देंगे, तो Fs कितना होगा आपका म्यू एस n, ये कितना होगा आपका म्यू एस n। इसको चेंज करने में क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, v मिनिमम इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस। क्या मिलेगा, v मिनिमम इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट considered to be particle is undertaking horizontal circle inside cylindrical well of radius 6.05 मीटर। यहाँ पे आपको क्या दिया, रेडियस दिया है। If the necessary friction coefficient is 0.5, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड सन आर्टिस्ट मेंटेन, तो आपको क्या पूछा, वी मिनिमम, क्या पूछा है, वी मिनिमम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन, क्या लिखोगे आप, गिवन। तो आर कितना दिया आपको, तो आर आपको यहाँ पे दिया है 6.05 मीटर। म्यूएस कितना दिया आपको, तो म्यूएस आपको दिया है 0.5, ठीक है, बराबर है। और पूछा क्या आपको, तो यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड, तो क्या पूछा आपको, वी मिनिमम, क्या पूछा आपको, वी मिनिमम। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो फॉर्मूला आपका होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपका, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होगा आपका, आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। तो आपको जी कितना लेना है, आपको 10, जी कितना लेना है आपको 10, याद रखना है। यूज वैल्यू ऑफ जी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है और अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के जहाँ से चालू हुआ है वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी लिख के दिया है, तो कितना लेना है, या तो 10 लेना है या तो पाई स्क्वायर लेना है। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम क्या करना है, आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमको क्या निकालना है, वी मिनिमम निकालना है, तो कितना होगा ये अंडर रूट, आर कितना दिया है 6.05, जी कितना दिया है 10, अब यूएस कितना होगा 0.5। हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मैं ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो तो ये कितना होगा 100, जब हम 100 को 6.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 605, आपका डेसिमल हट जाएगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 5, क्या होगा ये 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वी मिनिमम कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको वी मिनिमम कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे आपका वी मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे कितना, रूट, तो 5 बन जाएगा, कितना होगा 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 10 हो गया, तो कितना होगा आपका 2, और यहाँ पे 5 तो कितना होगा आपका 1, तो कितना होगा 121, और ये 120 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या होगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो वी मिनिमम क्या होगा 11 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आया था, कभी आया था, जुलाई 2023 के पेपर में आया था। तो क्वेश्चन क्या था, मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट अलोंग द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ टेप ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो यहाँ पे गिवन आपको दिया है, पहला क्या दिया आर, आर कितना दिया आपको 4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है बिटवीन टायर एंड रोड, ये आपको दिया है म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया 0.4। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पीरियड, क्या पूछा, कैलकुलेट द मैक्सिमम पीरियड, ध्यान रखने यहाँ पे क्या पूछा आपको, मैक्सिमम पीरियड पूछा है। तो कैसे निकालेंगे,
तो ये आपका हो जाएगा, देखो जी कितना आपको रखना है यहाँ पे, जी आपको यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या ध्यान देना, देखो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, टी मैक्स निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है क्या, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। अगर याद रखना, अगर आपका v मिनिमम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। v मिनिमम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका मैक्स। खुद से सोचो ना, अगर आपका स्पीड स्लो होगा तो व्हीकल का जो सर्कुलर मोशन होगा वो और लेट होगा, मतलब वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना कम स्पीड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना फास्ट स्पीड होगा उतना कम टाइम लगेगा उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में। वही बोला जा रहा है कि अगर आपका v मिनिमम होगा तो t क्या होगा आपका मैक्सिमम। t क्या होगा आपका मैक्सिमम, जो आपको निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, t मैक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, t मैक्स निकालना है। तो हमारे पास v मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो v मिनिमम इज इक्वल टू होता है अंडर रूट rg अपॉन वीएस। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन। तो v मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, तो आपको r कितना दिया 4, g कितना होता है 10 अपॉन कितना होगा 0.4। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 400 रूट के अंदर और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको 4 आएगा। कितना आएगा आपको 4। अब ये 4 से 4 जाएगा 1 टाइम्स में, तो अंदर कितना बचेगा आपका 100। तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, तो v मिनिमम हो जाएगा आपका अंडर रूट 100। कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 100। तो v मिनिमम इज इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा को चेंज कर लेंगे, तो ओमेगा को कैसे चेंज करेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है v अपॉन आर। क्या होता है, v अपॉन आर। सो टी मैक्स कितना हो जाएगा आपका, तो टी मैक्स हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन v। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो टी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू यहाँ पे देखो 2 इंटू कितना होगा, पाई की वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है आपका, पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू आर कितना दिया है 4, तो 4 रख लेंगे, अपॉन कितना होगा v कितना दिया है 10, तो क्या रख लेंगे 10 रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा आपका टी मैक्स, तो यहाँ पे आपका टी मैक्स होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना होगा 8, कितना होगा 8, तो यहाँ पे क्या रख लोगे आप 8 इंटू कितना होगा 3.142 डिवाइड बाई कितना होगा ये 10। अब 8 को मल्टीप्लाई करो, जब भी आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे टी मैक्स कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 8 इंटू 2 कितना होगा आपका 16, 8 इंटू 4 कितना होगा आपका, तो 8 इंटू 4 आपका होगा यहाँ पे कितना 32 और एक कितना होगा आपका 33, 8 इंटू 1 कितना होगा 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, एक कितना होगा आपका 25। अभी नीचे 10 है ना, तो ऊपर एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 2 3। अभी 10 से क्या होगा, एक डेसिमल और आगे चला जाएगा, तो कितना होगा 2.5, कितना होगा ये 2.513 सेकेंड, कितना होगा 2.513 सेकेंड। अगेन देखो ये 10 के पावर 10 क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, तो -1 मतलब क्या होगा, डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो आगे शिफ्ट होगा कितना होगा 2.5136, कितना होगा 2.5136। ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। तो ये क्या हुआ, आपको पूछा था, क्या आपको ये पूछा था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, तो आप अगर इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए हो तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपका एमसीक्यू है, क्या आपका ये एमसीक्यू है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे पूछा गया है, और वो आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको छोड़ देना है, मैसेज को डाल देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है।